हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग एमसीए फर्स्ट सेम की मैथ्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में रिलेशन एंड फंक्शन वाला टॉपिक पढ़ा था। तो उसमें एक टॉपिक हमने उस समय छोड़ दिया था बाद में पढ़ाने के लिए, तो उसका नाम है रिकर्जन फंक्शन। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि उसमें क्या होता है। और उसे जानने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ कर दीजिए। और आइए देखते हैं रिकर्जन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एन ऑब्जेक्ट इन द टर्म्स ऑफ स्मॉलर वर्जन ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्जन। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई सीक्वेंस लिखी है या कोई सीरीज लिखी है तो उसका एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले में अगर हम n की वैल्यू पुट करते जाते हैं तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स मिलते जाते हैं। इसी को हम रिकर्जन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके टू पार्ट्स होते हैं। अ रिकर्सिव डेफिनेशन हैज टू पार्ट्स, बेस एंड रिकर्जन। ठीक है, तो अब हम इसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल, द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस गिवन है 1 3 9 27 कैन बी डिफाइंड एक्सप्लिसिटली बाय द फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू 3 की पावर n। अब आप यहाँ पे अगर आप जीरो रखते हो, n की जगह पे अगर आप जीरो पुट करते हो तो क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया ये उल्टे a का मतलब क्या है, फॉर ऑल इंटीजर्स n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। n की वैल्यू 0 हो सकती है और 0 से बड़ी हो सकती है, 0 से छोटी नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि इस सीक्वेंस के लिए ये वाला फॉर्मूला है और यहाँ पे n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अगर n इज इक्वल टू आप 0 पुट करोगे तो s0 इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 की पावर 0। 3 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 आती है। 1 आ गई तो हमें पहला टर्म मिल गया इस सीक्वेंस का। इसके बाद अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं, n की जगह पुट करते हैं 1, तो s1 इज इक्वल टू आ गया 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 का मतलब क्या है, 3, तो हमें सेकेंड टर्म मिल गया। उसके बाद अगर हम n की जगह 2 पुट करते हैं तो s2 क्या आ गया, 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 मतलब 9, तो थर्ड टर्म मिल गया। इसके बाद अगर हम यहाँ पे n की जगह 3 पुट करते हैं तो 3 की पावर 3 मतलब 27, तो हमें फोर्थ टर्म मिल गया। मतलब कि इस सीक्वेंस के लिए हम इस वाले फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो कैन बी डिफाइंड एक्सप्लिसिटली बाय द फॉर्मूला दिस, इस फॉर्मूले से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई। बट द सीक्वेंस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड रिकर्सिवली एज फॉलोज। अब हमने आपको बताया था दो कंडीशन होती है, एक बेस केस होता है, एक रिकर्जन होता है। ठीक है, तो बेस केस हमने यहाँ पे मान लिया s0 इज इक्वल टू 1, s0 इज इक्वल टू 1। वैसे ये दोनों कंडीशन जो होती हैं वो एग्जाम्पल, जब आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा तो कंडीशन गिवन होंगी एग्जाम्पल में और उससे आपको आगे की वैल्यूज निकालनी होगी। तो लेकिन यहाँ पे ये सीक्वेंस गिवन है तो इस सीक्वेंस को देखते हुए हमने बेस केस क्या है, s0 इज इक्वल टू 1 ले लिया और यहाँ पे लिखा sn+1 इज इक्वल टू 3sn। तो ये हमारा जो फॉर्मूला बन रहा है ये रिकर्सिव के लिए बन रहा है। ठीक है, रिकर्सिव का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। मतलब अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करते जाएं तो हमें वही सीक्वेंस मिल जाए। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे जब n की जगह 0 पुट करा, 0 पुट करिए n की जगह पे, तो क्या मिलेगा, s1 इज इक्वल टू 3s0। s0 की वैल्यू क्या है, 1 है। 1 पुट कर दी हमने तो हमें s1 इज इक्वल टू क्या मिल गया, 3 मिल गया। s1 क्या मिल गया, 3 मिल गया। यहाँ पे अब देखिए, अब अगर हमें s2 निकालना है तो हम n की जगह पे क्या पुट करेंगे, क्योंकि n+1 है तो 1 तो है ही है। अब अगर हम 1 रखेंगे n की जगह पे तो हमें s2 मिलेगा। यहाँ पे भी हम 1 रखेंगे तो 3s1 आएगा। s1 की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, तो हमें s2 की वैल्यू क्या मिल गई, 9। इसी तरीके से सिमिलर तरीके से हम n की वैल्यू 2 रखेंगे, फिर n की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमें 27, फिर 81, तो हमें ये वाली सीक्वेंस मिल जाएगी। तो जो ये वाला फॉर्मूला है ये हो गया इसका बेस फॉर्मूला, ये रिकर्जन फॉर्मूला हो गया। तो इस तरीके से हम ये वाले क्वेश्चंस करते हैं। अब हम एक सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं कि रिकर्जन फंक्शन का। Suppose that f is defined recursively by f0। अब
ये क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है, कि सपोज दैट f इज डिफाइंड रिकर्सिवली बाई f0 इज इक्वल टू -1, f1 इज इक्वल टू 2, ये गिवन है, ठीक है, ये बेस कंडीशन है, ये गिवन है। इसके बाद फॉर n इज इक्वल टू 1, 2, 3 ये गिवन है fn+1 इज इक्वल टू fn+3 fn-1, ये गिवन है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, f2, f3, f4, ये क्यों फाइंड करना है, क्योंकि f0 और f1 की वैल्यू बेस वैल्यूज गिवन है। अब हमें फाइंड क्या करना है, बाकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो ये दोनों वैल्यूज क्यों गिवन है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज इस फॉर्मूले में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो एक बार ये वाली वैल्यूज जरूर यूज होंगी, ठीक है। तो वो जो फर्स्ट बार जो वैल्यूज यूज होती हैं, जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी वैल्यू S0 वाली यूज हुई थी 1, यहाँ पे जब फर्स्ट बार हमने वैल्यू निकाली थी, तो वो हमारी होती है बेस कंडीशन। तो जब हम फर्स्ट बार इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो हमारी ये f0 और f1 इज इक्वल टू 2 वाली वैल्यू यूज होगी। उसके बाद फिर हम जो वैल्यू फर्स्ट निकल जाएगी, उसके बाद सेकंड वैल्यू में वो वाली वैल्यू यूज होगी, थर्ड वैल्यू में सेकंड वाली वैल्यू यूज होगी, फोर्थ वैल्यू में थर्ड वाली वैल्यू यूज होगी। तो आइए इसको देखते हैं कि इस क्वेश्चन में f2 निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बोर्ड देख लें कि नीचे तक दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। हाँ, थोड़ा सा तो कुछ दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए, अगर हमें f2 निकालना है तो हम f2 के निकालने के लिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, n+1 लिखा हुआ है, तो अगर हम यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो हमें f2 मिलेगा। तो n सारी जगह n आप पुट कर दीजिए, तो f1+1 मतलब 2, f2, फिर यहाँ पे क्या आएगा f1+3। अब यहाँ पे जब आप 1 पुट करोगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा f0। अब देखिए f1 की वैल्यू क्या गिवन है 2 प्लस f0 की वैल्यू क्या गिवन है -1। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो -1 आपको मिल जाएगा। तो f2 की वैल्यू क्या मिल गई, f2 इज इक्वल टू -1। अब अगर आपको f3 निकालना है, f2, f3, f4 निकालना है, अब f3 निकालना है तो यहाँ n की जगह क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे, तो 2 + 1 इज इक्वल टू f3 इज इक्वल टू, अब हमें यहाँ पे पुट करना है f2 + 3f, 2 पुट करेंगे, 2 - 1 1 हो जाएगा। f2 की वैल्यू हमने क्या निकाली है यहाँ से -1, तो -1 पुट कर दी। f1 की वैल्यू क्या है हमारी -1, f1 की वैल्यू है 2, तो हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया 2, ठीक है। f1 की वैल्यू 2 है तो 2 पुट कर दी, तो ये 3 2 जा 6, 6 में से 1 माइनस होगा तो क्या मिल गया 5, तो 5 वैल्यू हमें किसकी मिल गई f3 की वैल्यू मिल गई 5। अब अगर हमें f4 निकालना है तो हम 2 की जगह अब 3 रख देंगे, तो हमारा n की जगह पे 3 रख देंगे तो f4 निकलेगा, f4 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप 3 पुट करिए, f3 + 3f, और यहाँ पे 3 पुट करा, 3 - 1 तो 2 निकलेगा, ठीक है, तो 2 निकला। अब आप देखो यहाँ पे वैल्यू कैसे निकलेगी, f3 की वैल्यू हम ऊपर से ले लेंगे, f3 की वैल्यू 5 निकाली है +3, f2 की वैल्यू क्या है, हमने क्या निकाली है f2 की वैल्यू -1, तो 5 - 3 क्या हो जाएगा 2, तो हमको मिल गई 2। तो f4 की वैल्यू 2 मिल गई, f3 की वैल्यू 5 मिल गई, और f2 की वैल्यू हमको मिल गई -1। तो ये हमारा रिकर्जन फंक्शन से कैसे हम वैल्यूज को निकालते हैं, और रिकर्जन का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होना। देखिए, द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एन ऑब्जेक्ट इन द टर्म्स ऑफ स्मॉलर वर्जन्स ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्जन। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक बेस पार्ट होता है, एक रिकर्जन होता है। जैसे इस फॉर्मूले में f1 और f0 आपका बेस पार्ट है, क्योंकि फर्स्ट बार जब आप इसको यूज करोगे फॉर्मूले में तो इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आज का टॉपिक ये रिकर्जन फंक्शन फिनिश हो चुका है। एक मिनट देख लेते हैं आपको बोर्ड पूरा दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। हाँ, बोर्ड दिखाई पड़ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।